नमस्कार। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। किसी रिपोर्ट या डेटा की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक कहानी के जरिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं 10वीं कक्षा के एक क्लासरूम में और देखते हैं कि वहाँ मानव मस्तिष्क के कौन से राज खुलने वाले हैं। तो जरा सोचिए, 10वीं की क्लास है और सामने खड़े हैं शुभम सर। अब उन्हें देखकर तो कोई भी कहेगा कि वो कोई पहलवान है, एकदम चौड़ी छाती, मजबूत बाजू। पर असल में वो बायोलॉजी के एक बहुत ही कमाल के टीचर हैं और आज वो हमारे दिमाग पर एक लेसन शुरू करने वाले हैं। तो शुभम सर एक मुस्कान के साथ क्लास शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि देखो, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारे शरीर का सबसे खास और सबसे पेचीदा हिस्सा है। मतलब हम जो भी कुछ समझते हैं, दुनिया को जैसा देखते हैं, वो सब यहीं से तो शुरू होता है। अब सवाल ये है कि भाई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को समझे कैसे? तो शुभम सर का तरीका ना बड़ा सिंपल है। वो दिमाग को उसके 3 मेन पार्ट्स में बांटकर समझाना शुरू करते हैं, ताकि हर किसी को ये आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से को देखते हैं। शुभम सर बोर्ड पर एक डायग्राम बनाते हैं और दिमाग के सबसे ऊपर वाले सबसे बड़े हिस्से पर उंगली रखते हैं। ये है सेरिब्रम। इसको आप दिमाग का पावर हाउस समझ लीजिए। सारे बड़े बड़े काम यहीं होते हैं। तो ये सेरिब्रम करता क्या है? अरे सोचना, समझना, कुछ याद करना, कोई फैसला लेना, ये सब कुछ यहीं होता है। शुभम सर का उदाहरण भी बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं कि जब कोई मैथ्स का मुश्किल सवाल सॉल्व कर रहा होता है ना, तो असल में उसका सेरिब्रम ही तो पूरा जोर लगा रहा होता है। क्लास का माहौल भी बड़ा मजेदार है। सब बच्चे एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। तभी एक स्टूडेंट एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो हमें दिमाग के अगले हिस्से तक ले जाएगा। वो पूछती है, सर, अगर सोचना समझना सेरिब्रम का काम है, तो फिर ये जो हमारी फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस, वो कहाँ से आते हैं? अरे वाह! शुभम सर तो ये सवाल सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि देखो, इमोशंस के लिए दिमाग में एक अलग ही सेंटर है, एक ऐसी जगह जहाँ गुस्सा, खुशी, डर, ये सारी भावनाएं पैदा होती हैं। और उस हिस्से का नाम है लिम्बिक सिस्टम। हाँ, इसको आप दिमाग का इमोशनल सेंटर भी कह सकते हैं। यही सिस्टम हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और जाहिर है, हमारे इमोशंस ही तो हमारे बर्ताव और फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। शुभम सर अब थोड़ा और डीप जाते हैं। वो बताते हैं कि इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर भी 2 छोटे-छोटे पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। एक है एमिग्डाला, ये डर और गुस्से जैसी तेज फीलिंग्स को संभालता है, और दूसरा है हिप्पोकैम्पस। ये है हमारी लॉन्ग टर्म यादों का खजाना, जैसे बचपन की कोई भूली बिसरी याद। तो ठीक है, सोच हो गई, इमोशंस और यादें भी हो गईं। अब आगे बढ़ते हैं। शुभम सर अब दिमाग के सबसे नीचे वाले हिस्से की तरफ इशारा करते हैं। ये वो हिस्सा है जो एकदम चुपचाप पर्दे के पीछे से काम करता है, पर सच कहें तो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है। इसका नाम है ब्रेन स्टेम। इसको आप अपने शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम मान लीजिए। सोचिए जरा, सांस लेना, दिल का धड़कना, नींद आना, ये सब काम अपने आप होते रहते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। ये सब ब्रेन स्टेम ही तो कंट्रोल करता है। ये हमें बिना कुछ सोचे समझे बस जिंदा रखता है। और इसी ब्रेन स्टेम के पास एक और हीरो छिपा है, सेरिबेलम। इसका मेन काम है बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाना। शुभम सर का उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है कि जब कोई साइकिल चलाता है तो उसे गिरने से कौन बचाता है? यही सेरिबेलम, यही तो बैलेंस बनाए रखता है। क्लास का एक और बच्चा फटाक से एक सवाल पूछता है, और ये सवाल हमें इस पूरे लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ले जाता है। वो पूछता है, सर, तो इसका मतलब अगर सेरिबेलम को कुछ हो गया तो क्या हम गिर पड़ेंगे? मतलब देखिए, बच्चे अब दिमाग के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करना सीख रहे हैं। शुभम सर का जवाब आता है, हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। और बस यहीं पर वो इस लेसन की सबसे बड़ी सीख देते हैं कि दिमाग का हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है। कोई भी हिस्सा अकेला काम नहीं करता, ये सब एक टीम की तरह हैं। और सही में यही तो वो आहा मोमेंट है। दिमाग कोई अलग अलग पार्ट्स का डिब्बा नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, कोई टेंशन वाली बात दिमाग में आई, मतलब सेरिब्रम में, तो उससे डर लगने लगा, यानी लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो गया। और फिर क्या हुआ? दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसे ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। देखा सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। तो अब क्लास खत्म होने वाली है
और जाते जाते शुभम सर बच्चों को कुछ ऐसी सलाह देते हैं जो सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबक है। वो कहते हैं कि देखो, हमारा दिमाग हमारी सबसे कीमती चीज है और इसे हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है। और तरीका भी बड़ा आसान है, बस 4 चीजें। अच्छा खाओ, एक्टिवली सोचो, रोज एक्सरसाइज करो और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस कि एक हेल्दी दिमाग ही एक कामयाब जिंदगी की चाबी है। ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये वो टूल है, वो औजार है जिससे कोई भी अपना भविष्य बना सकता है। और आखिर में शुभम सर बच्चों को वो आखिरी सबसे मोटिवेटिंग बात कहते हैं कि यही दिमाग जीवन में सफल बनाता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही तो है, बस उसे संभालने और समझने की जरूरत है। सोचने वाली बात है ना?